पिछले काफी समय से अटका जीएसटी बिल, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आकाश जिंदल, जो कि अर्थशास्त्री हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, काफी समय से जो जीएसटी बिल था वो रुका पड़ा है। अगर बात की जाए जीएसटी बिल है क्या, लोगों को किस तरीके से ये फायदा पहुंचाएगा? देखिए, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको आम भाषा में समझा जाए तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं अलग अलग, उनको ये समावेश करके एक टैक्स का रूप दिया जाएगा। अब जहां तक आम आदमी, इकोनॉमी, कॉरपोरेट सेक्टर, बिजनेस उसको कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा, ये अगर आम भाषा में कहें तो बिजनेसेस को ज़्यादा फास्ट, एफिशिएंट, स्मूथ बना देगा। आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम चाइना से, यूएस से, अलग अलग कंट्री से compete कर रहे हैं। तो आज हमें एक वर्ल्ड क्लास रेगुलेशन चाहिए, लेजिस्लेशन चाहिए, ताकि हम दुनिया के बाकी कंट्री से compete कर सकें। आज अगर देखा जाए तो ऑलरेडी हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। 7.9% की जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर चुके हैं, जबकि पूरा वर्ल्ड टारगेट कर रहा है मात्र 2.3% की ग्रोथ रेट। चाइना, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हुआ करता था, आज हिंदुस्तान के सामने काफ़ी कमज़ोर साबित हो रहा है। उनकी जीडीपी ग्रोथ मात्र 6.7 रह गई है। इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी ग्रोथ माइनस में जाने की संभावना है। यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो उनके देशों की जीडीपी ग्रोथ 1% से कम जाने की संभावना है। तो ऐसे में जब हिंदुस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जो मैंने आपको डेटा दिया, एक वर्ल्ड क्लास रेगुलेशन हमारे पास होना चाहिए, ताकि दूसरे मुल्कों के मुकाबले जो हमने बढ़त हासिल की है उसको हम मेंटेन रख सकें और आगे तेज़ी से बढ़ते जाएं। और हमारे पीएम मोदी साहब ने एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया जैसे वंडरफुल कॉन्सेप्ट की सक्सेस के लिए भी जीएसटी जैसा रेगुलेशन बहुत जो है साथ देगा। अब इसे बिल्कुल आम आदमी के लिए अगर सिंप्लीफाई करूं कि आम आदमी से ये कैसे रिलेट करता है, तो जीएसटी एक ऐसा रेगुलेशन होने वाला है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एनालाइज करती है, उसका एनालिसिस ये है कि जीएसटी अगर पास होकर इम्प्लीमेंट हो जाता है प्रॉपरली, तो इससे इन्फ्लेशन 1.8% कम हो जाएगी और जीडीपी ग्रोथ 1.9% बढ़ जाएगा। अब देश के आम आदमी को क्या चाहिए? देश के आम आदमी को पहले तो ये चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो हमारा वो मित्र हो जो रिक्शा चलाता है, चाहे हमारी वो बहन हो जो घरों में जाके पार्ट टाइम काम करती है, चाहे हमारा दुकानदार मित्र हो, चाहे हमारा किसान भाई हो, हर व्यक्ति को चाहिए कि महंगाई कम होनी चाहिए। तो जीएसटी महंगाई कम करेगा, मैंने आपको डेटा बताया अभी। साथ ही साथ जीएसटी जीडीपी बढ़ा देगा। जीडीपी को डायरेक्टली पर कैपिटा इनकम से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि लोगों की कमाई या तनख्वाह बढ़ा देगा। अब देश के आम आदमी को क्या चाहिए? उसका खर्चा कम हो जाए, उसकी कमाई बढ़ जाए, ये चीज़ें उसे जीएसटी दे देगा, अगर आम भाषा में बात करें तो। एक सवाल कहीं नहीं है, ये भी उठता है कि जीएसटी लागू हो जाता है तो आम आदमी को फायदा होगा, लेकिन किस तरीके से ये फायदा पहुंचाएगा एक आम इंसान को? क्योंकि आम इंसान जो है इस वक्त सिर्फ महंगाई से जूझ रहा है, उसे सिर्फ महंगाई की मार पड़ती है। वो महंगाई से किस तरीके से बचेगा? किस तरीके से टैक्सेशन के अंदर इसके अंदर जो है वो कमी आएगी? किस तरीके से ये काम करेगा? देखिए, जैसे जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अब ये आम आदमी की महंगाई कैसे कम करेगा? इसके पास होने से क्या, जो बिजनेसेस हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे और उनके अंदर करप्शन की कमी आ जाएगी। अब इससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन का खर्चा है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, मैन्युफैक्चरिंग का, वो कम हो जाएगा, उसकी करप्शन कम हो जाएगी। जब बिजनेसमैन का खर्चा एक प्रोडक्ट को पहुंचाने में कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट की कीमत जो है कम रखेगा वो। और इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, मान लीजिए एक व्यापारी का आज की तारीख में 10,000 रुपये का खर्चा हो रहा है सामान एक जगह से, फैक्ट्री से लेके दुकान तक पहुंचाने में। कल वो खर्चा अगर 5,000 रुपये होने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करेगा। कंपटीशन का ज़माना है, तो आम आदमी को उससे फ़ायदा होगा। और सिंप्लीफाई करें तो हम कोई भी अगर स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हैं हिंदुस्तान में, वहाँ हम सब ने ट्रकों की लंबी लंबी कतारें जो है देखी होंगी। अब मैं आपको बता दूं, एज एन इकोनॉमिस्ट, वो ट्रक नहीं रुका हुआ है, देश की इकोनॉमी जो है वो रुकी हुई है। जब जीएसटी पास हो जाएगा, जो क्रॉस बॉर्डर, जो स्टेट बॉर्डर्स के क्रॉस मूवमेंट है गुड्स की, वो कहीं फास्ट, कहीं ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। अब हिंदुस्तान में तो बहुत जगह ऐसा है, एक कंपनी है, उसका गोडाउन एक स्टेट में है, उसका रिटेल जो है एक स्टेट में है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग तीसरी स्टेट में है। तो उस वजह से जो है गुड्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है, प्रोडक्ट्स जो है कहीं ना कहीं कॉस्टली बन जाते हैं
और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये रेगुलेशन रहेगा ऐसा होगा जिससे करप्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, करप्शन की कॉस्ट भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में ऐड होती है, तो जब करप्शन ख़त्म हो जाएगी, चीज़ों की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, ट्रक्स को उतना वेट नहीं करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट पे कहीं ना कहीं वो कम होगा। अब रही आम आदमी की कमाई कैसे बढ़ेगी, जब हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, बिजनेस की ग्रोथ होगी, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे चीज़ों की मूवमेंट फास्ट होगी, एफिशिएंट होगी, दुनिया के बाकी मुल्कों से हम compete कर पाएंगे, और रॉ मटेरियल फास्ट आएगा, फिनिश प्रोडक्ट जो जल्दी पहुँचेंगे, तो उससे क्या होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, अब कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा तनख्वाह दे पाएंगे लोगों को, तो आम आदमी की सैलरी इस तरीके से बढ़ जाएगी। सर ये बात हो गई आम आदमी की। अगर किसानों की अगर बात की जाए, किसान हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है, ऐसे में किसानों को कितना फ़ायदा होने वाला है इस जीएसटी से? क्योंकि अक्सर किसान जो है आत्महत्या करते हुए नजर आते हैं हिंदुस्तान के अंदर कि बोझ तले ब्याज के बोझ तले दबे हुए हैं। देखिए, किसान तो हमारा अन्नदाता है और मैं तो किसान को बहुत इज्जत देता हूं, क्योंकि किसान जब पैदा करता है तभी हम सब जो है खाते हैं। और ये बात जो है बहुत दर्द देती है, दुख देती है, जब हम देखते हैं कि हमारा किसान, हमारा अन्नदाता इतना मजबूर हो जाता है कि उसे इस तरह का दुखद फैसला, आत्महत्या जैसा दुखद फैसला तक करना पड़ता है। अब जीएसटी से किसान भाइयों को कैसे फ़ायदा होगा? जीएसटी से होगा क्या, क्योंकि प्रोडक्ट्स की मूवमेंट, गुड्स की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी, वेस्टेजेस कम हो जाएंगी, करप्शन कम हो जाएगी, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किसान भाइयों को उनके प्रोडक्ट के, उनके क्रॉप के ज़्यादा अच्छे मूल्य देगा। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलिस्ट को लगेगा, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट को लग रहा है कि टोमेटो सॉस है, टोमेटो सॉस उसे जो है मैन्युफैक्चर करने में एफिशिएंसी आ रही है, कॉस्ट कटिंग आ रही है, उसकी सेल बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है वो किसान भाइयों को टमाटर की फसल के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार होगा। तो इकोनॉमी में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो किसान भाई को अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा कीमत मिलेगी। और उससे होगा क्या, आज जो एमएसपी का कॉन्सेप्ट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, वो भी जो है सरकार इस पोजीशन में होगी कि किसान भाई को उसमें भी ज़्यादा मदद कर पाए, कि एमएसपी को भी बढ़ा पाए। तो पहले तो जीएसटी के पास करने से क्या होगा कि किसान भाइयों को अपने प्रोडक्ट की आगे चल के कॉस्ट अच्छी मिल पाएगी, जो वो खून पसीने की मेहनत से अनाज उत्पन्न करता है उसकी अच्छी कॉस्ट मिल पाएगी। दूसरा ये होगा, किसान भी अल्टीमेटली कंज्यूमर है, वो अल्टीमेटली उसे भी कपड़ा खरीदना है, उसे भी जो है राशन खरीदना है, चावल खरीदना है, उसे भी जो है किराने का सामान खरीदना है। जब इन्फ्लेशन कम हो जाएगी तो उसके लिए भी जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी। और जीएसटी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन देश में बहुत बढ़ सकती है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाती है, खासकर एग्रो प्रोडक्ट्स की जो है, आगे चल के इस तरह के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्रियल यूजेज होके उनके ऐसे प्रोडक्ट बन जाएं जो हम आगे एक्सपोर्ट कर पाएँ, तो किसान भाई के उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत जो है प्राइवेट सेक्टर कंपेल हो जाएगा देने के लिए। ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर किसान भाई के खेत में पहुंचेगा और उसे कहेगा कि हाँ भाई साहब, अपनी फसल हमें दीजिए, हम इसका ज़्यादा आपको कीमत देने के लिए जो है तैयार हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में किसान भाइयों को भी जीएसटी से काफ़ी फायदा होने की संभावना है। सर एक सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं, क्योंकि अब तक जीएसटी लागू नहीं हुआ, तो कितना इफेक्ट उन बिजनेस पर पड़ता है, उन क्षेत्रों में पड़ता है, उन डिपार्टमेंट्स में पड़ता है जहाँ पर जीएसटी लागू नहीं है? अगर अब लागू हो जाएगा तो उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जीएसटी क्या है, कोई सेक्टर विशेष का जो है रेगुलेशन ना होके, ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कलेक्ट करने का एक सिस्टम, जो मैकेनिज्म है, वो हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम कुछ जो है चेंजेस ला रहे हैं। तो इसलिए ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है फ़ायदा ना देके पूरी ना पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा देगा, पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, पूरे ट्रेडिंग सेक्टर को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ट्रेडिंग होगी। और जहाँ तक इकोनॉमी के अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं चेन से, एक दूसरे के ऊपर साइक्लिकल इम्पैक्ट है, चेन इम्पैक्ट है। तो मेरा ये मानना है कि किसी सेक्टर विशेष को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओवरऑल इकोनॉमी में पूरे के पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो, पूरा का पूरा ट्रेडिंग हो, सबके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ये एक ऐसा रेगुलेशन है, हमारे बिजनेसेस को फास्ट कर देगा, एफिशिएंट कर देगा, उन्हें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना देगा। साथ ही साथ जो है करप्शन, जो हिंदुस्तान में बिजनेसेस को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती है, ये करप्शन को जो है काफ़ी कम लेवल पे ले आएगा। मैं तो हमारी सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि इसको पास करने के करीब आ गए हैं। और मेरी तो ये
आशा रहेगी और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अपने पॉलिटिकल मित्रों से, और मैं तो रादर प्रार्थना करूंगा कि अगर ये लेजिस्लेशन कल पास हो जाए तो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, आम आदमी के लिए, किसान भाई के लिए, इवन जो हमारा मित्र जो रिक्शा चलाता है, जो दुकानदार है, विद्यार्थी है, सबके लिए जीएसटी एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदे की चीज़ साबित होने वाला है। मेरा तो ये मानना है कि ये गेम चेंजर का काम करेगा। सर एक सवाल ये भी है, एक आम आदमी की अगर आपने बात करी, आम आदमी की नज़र से देखता हूँ, अगर मैं भी खुद बिजनेस करता हूँ तो मैं वैट देता हूँ, मैं सर्विस टैक्स देता हूँ सरकार को, क्या ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और किस तरीके का टैक्स और कितना टैक्स जो है वो मिलेगा लगेगा? देखिए, टैक्सेस का रेट तो जो है आने वाले समय में सरकार तय करेगी, सरकार का हक होता है टैक्स का रेट तय करना। बट हाँ, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग हैं वो एक चीज़ में क्लब हो जाएंगे। अब मैकेनिज्म क्या होगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस जाएंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को उनका शेयर देगी। तो उससे क्या होगा, जैसे आपने पूछा, आप एक व्यापारी हैं, आप अलग अलग टैक्सेस देते हैं या अलग अलग तरह के जो है फॉर्म भरते हैं, अलग अलग तरह के कंप्लायंस करते हैं। अगर आपका कंप्लायंस बहुत ईजी हो जाता है, कंप्यूटराइज हो जाता है, सारा कुछ आसान हो जाता है, एक जगह संगठित हो जाता है, तो आपके लिए एक तो आसान होगा, दूसरा अलग अलग स्टेप्स पे नहीं दिया जाएगा, एक स्टेप पे दिया जाएगा, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, आपके लिए चीज़ें जो हैं ऑटोमेटेड हो जाएंगी, कंप्यूटराइज हो जाएंगी, और साथ ही साथ जो एक करप्शन या भ्रष्टाचार का कुछ हद तक व्यापारी को शिकार होना पड़ता है, उससे आप बच जाएंगे। तो ओवरऑल आपके बिजनेस को कहीं ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा, फास्ट बना देगा, स्मूथ बना देगा। अभी क्या होता है, व्यापारी का आधा ध्यान अपने बिजनेस में होता है, आधा ध्यान जो है टैक्सेशन को हैंडल करने में होता है। तो ये व्यापारी को उस तरह का समय दे देगा, सुविधा दे देगा कि आप पूरा का पूरा एफर्ट जो है अपना बिजनेस की ग्रोथ पे कंसंट्रेट कर पाओ। और जब आप बिजनेस पे पूरा एफर्ट कंसंट्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पूरे देश और जो है इकोनॉमी का फायदा होगा, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी साइकिल होती है, एक साइकिल की तरह से जो है एक साथ सारे सेक्टर्स मूव करते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं काफ़ी फायदा देने वाला है। जैसे कि कई बारी व्यापारी जो है उनकी ये एक शिकायत रहती है कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो परेशान करता है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट वो परेशान करता है, वैट डिपार्टमेंट उनको परेशान करता है, इंस्पेक्टर राज जो है वो आ जाता है, कोई भी अगर टैक्स लग जाता है तो कहीं ना कहीं इन सबों से आम आदमी को राहत मिलने वाली है, ये माना जाए? मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, व्यापारी का ध्यान अपने बिजनेस को प्रमोट करने, अपने बिजनेस की ग्रोथ में ज़्यादा लगेगा, टैक्सेशन के कंप्लायंसेस में कम लगेगा, और साथ ही साथ जो कुछ टैक्सेस की चोरी होती थी वो भी रुक जाएगी, और उसका बिजनेस भी जो है, बिजनेस का जो प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। मान लीजिए अब पंजाब में बठिंडा से हरिद्वार के अंदर जो है सामान जाना है, तो अभी क्या होता है, पहले वो हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करेगा, फिर जो है वो यूपी बॉर्डर क्रॉस करेगा, फिर उत्तराखंड में जाएगा। तो जब एक व्यापारी को होगा कि मेरे गुड्स जो है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम है, स्मूथली बठिंडा से हरिद्वार जा सकते हैं, तो उसका ध्यान उन चीज़ों की तरफ कम लगेगा, अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ ज़्यादा लगेगा। आज की तारीख में क्या है, हिंदुस्तान में व्यापारी कई बार उतना तरक्की इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका काफ़ी एफर्ट, उसका काफ़ी समय सरकारी कामकाज, सरकारी जो है फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने में, कंप्लायंसेस को पूरी करने में, टैक्स को जो है अलग अलग उसके फॉर्म्स भरने में, अलग अलग चीज़ें पूरी करने में लग जाता है। जब ये चीज़ जीएसटी हो जाएगा तो ऑर्गेनाइज ज़्यादा हो जाएगा, सिस्टमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, कंप्यूटराइज ज़्यादा हो जाएगा, तो व्यापारी के लिए जो है एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा, उसका बिजनेस जो है स्मूथली चलेगा, एफिशिएंटली चलेगा, ज़्यादा फास्ट चलेगा, और व्यापारी जो है पूरा कंसंट्रेशन अपना जो है बिजनेस की ग्रोथ में लगा पाएगा, और वो कहीं ना कहीं उस व्यापारी के लिए, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए, पूरी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। महंगाई से राहत मिलने वाली दिल्ली देशवासियों को? हाँ, महंगाई से राहत मिलेगी। हालांकि अब ये है कि ये पास होने के बाद इम्प्लीमेंट होने में भी देखिए कुछ समय लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा रेगुलेशन है, बिजनेसेस को एडजस्ट करना है। तो जब ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मेरा मानना है महंगाई से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे आकाश जिंदल, अर्थशास्त्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जीएसटी जल्दी से लागू हो जाता है तो देश में जो लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं उनको उससे राहत मिलेगी, और तमाम जो व्यापारी अक्सर व्यापार को लेकर के त्राई त्राई करते हैं उनको भी इनके व्यापार को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।